जय मसीह। प्रभु आप सबको अनुग्रह आशीष करे। आज का ये दिन परमेश्वर ने हम लोग को दिया है कि परमेश्वर को उपस्थित में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखने के लिए, वचनों से कुछ परमेश्वर के ज्ञान लेने के लिए आज हम लोग आज के सेवा में जमा हुए हैं। परमेश्वर सबको अनुग्रह करे, आशीष करे। मेरे तरफ से भी सबको जय मसीह। और आज मैं आप लोगों के लिए प्रभु के वचन बांटने के लिए जा रहा हूँ और प्रभु का वचन आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आज हम लोग संसार में देखेंगे तो लगभग 203 देशों में जो कोरोना वायरस के कारण बहुत से जगह में बहुत दुख और तकलीफ से जीवन बिता रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं। इसी तरह हम लोग इंडिया में भी हम लोग देखेंगे तो विभिन्न जगह में इस तरह हो रहा है। लेकिन एक चीज हम लोग को देखने के लिए जरूरी क्या पड़ता है, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस से जगह में ग्रस्त है, हर एक जगह में समस्या है। लेकिन बहुत जगह में इससे भूखमरी हो रहा है। बहुत सी जगह में जो रोज काम करने वाले लोग को, जो अच्छा काम करने वाले लोग को भी घर के अंदर रहना पड़ता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मसीह लोग हम लोग मसीह होने के कारण हम लोग को जीवन में एक चीज परमेश्वर ने हम लोग को डाल दिया है। वो चीज क्या है? प्रभु कहता है कि प्रभु ईश्वर कहता है, आज आपको वचनों से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। लूका की किताब 10:27 में इस तरह लिखा है कि उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति और अपने सारी बुद्धि से साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु का वचन इस तरह कहता है कि तू अपने परमेश्वर को प्रेम कर, और जो परमेश्वर को प्रेम करता है वो अपने पड़ोसी को प्रेम करता है, अपने बगल का दोस्त को प्रेम करता है, अपना कोई भी हो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है। इसीलिए आज हम लोग संसार में देखेंगे और हम लोग इंडिया में देखेंगे या किसी भी देश में देखेंगे, आज इस समय, इस भूखमरी के समय, इस बीमार के समय बहुत सारे आदमी लोग अपना परमेश्वर को प्रेम दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग मसीह लोग में हम देखेंगे, मसीह लोग का आदमी लोग भी परमेश्वर को प्रेम दिखा रहे हैं। उसी तरह हम लोग संसार के अन्य धर्म के मित्रों को हम लोग देखेंगे तो वो लोग भी अपने तरफ से सहायता कर रहे हैं। बाइबल क्या कहता है? आज संसार में जो भी हो रहा है, संसार का आदमी जो भी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब परमेश्वर के एक बच्चे हैं, परमेश्वर के दास है, उसका एक बेटा और बेटी है हम लोग। इसीलिए हम लोग अपने बच्चे लोग को जिस तरह प्रेम करते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने भी हम लोग को प्रेम किया है। उसी प्रेम को आज हम लोग एक दूसरे को दिखाना जरूरी है। लेकिन आज प्रभु का वचन ये कहता है कि जिस तरह तुम परमेश्वर को प्रेम किया है, उसी तरह तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम रखो। प्रेम एक ऐसा चीज है, किसी को किस तरह उसको बखान, किस तरह इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे बाइबल में जाएंगे तो बाइबल में 3 प्रकार का प्रेम के बारे में बता रहे हैं। और संसार की चीज में हम लोग देखेंगे तो इस तरह कहता है लव लैंग्वेज, प्रेम का भाषा 5 प्रकार का है। अलग अलग तरीका से हम लोग परमेश्वर को प्रेम को दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसे जन है अभी तक कि बहुत सारे आदमी लोग इस वचन को नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे। लेकिन प्रभु का वचन याकूब 1:21 में इस तरह कहता है, प्रभु का वचन याकूब 1:21 में इस तरह कहता है कि प्रभु, आपको हम पढ़ के सुनाएंगे प्रभु का वचन। 1:22 में इस तरह कहता है कि परंतु वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वालों ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए बहुत सारा हम लोग विश्वासी है, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो चल जाते हैं, प्रभु को उपस्थित में रहते हैं। लेकिन जब तक हम सिर्फ सुनते हैं, नहीं करते हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अभी बहुत जगह में हम इंडिया में देखेंगे, बाहर देश में देखेंगे, सब लोग अपने तरफ से जितना भी अपना मूर्ति कर रहा है। बाइबल ये कहता है लेने से अच्छा देना है। बाइबल के वचन में ये कहता है कि लेने से अच्छा देना है। इसलिए आज हम लोग परमेश्वर के जन लोग, वो कोई भी हो, हम लोग परमेश्वर के लिए परमेश्वर को प्रेम को दिखाना जरूरी है। जब तक हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाते ना, 2:14 में इस तरह कहता है, याकूब का 2:14 में इस तरह कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करते हो तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? देखिए
आज मेरे पास में विश्वास है, प्रभु ने मुझे आशीष दिया है, सब कुछ दिया है, हम लोग मानते हैं प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग कभी परमेश्वर को प्रेम को देखा है? ये बहुत जरूरी है। आज इस समय, इस दुख की घड़ी में हम लोग अपने सरकार को भी सहायता कर सकते। सरकार भी बोल रहे हैं, आज का जो सरकार चला रहा है वो भी बोल रहा है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को सहायता करो। आज वो लोग कहे, मंत्री कहे या ना कहे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप से जिस तरह प्रेम करते हो, अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो। जिस तरह तुम परमेश्वर को प्रेम करते हो उसी तरह अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो। इसलिए हम लोग वचन कहता है 2:14 में इस तरह कहता है, मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि तुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो उसे क्या लाभ? क्या विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? देखिए, विश्वास, आज मैं विश्वास करता हूँ, सिर्फ विश्वास से नहीं क्यों, हम लोग काम करना है। आज मैं किसी को, भाई मैं तुझे प्रेम करता हूँ, भाई मैं तुझे वास्ता करता हूँ। याकूब को क्या याकूब को वचन में क्या कहता है? मैं फिर आप लोगों को पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। याकूब का 4:17 में इस तरह लिखा है कि प्रभु वचन इस तरह कहता है कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। देखिए, आज बहुत से समय हम लोग भलाई करने के लिए होता है, हम लोग को पड़ोसी भूख से मर रहा है, हम लोग को पड़ोसी बीमार है, हम लोग को पड़ोसी विभिन्न कारण से वो दुख तकलीफ में, जब तक मैं उसे एक कोई भी प्रकार से मैं सहायता नहीं कर सकता हूँ, यदि मैं सक्षम हूँ लेकिन मैं सहायता नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे जीवन में परमेश्वर को प्रेम नहीं देख रहे। इसलिए प्रियो, आज हम लोग प्रत्येक आदमी, प्रभु के हर एक आदमी, आज हम लोग परमेश्वर को प्रेम को दिखाना जरूरी है। इसलिए प्रभु का वचन, ये जीवित वचन, प्रभु इसी तरह नहीं बोला है। प्रभु का इच्छा है, प्रभु चाहता है कि जिस तरह मैं प्रेम करता हूँ कि परमेश्वर को आदमी लोग, आज हम लोग प्रभु को विश्वास करने लोग भी, हम लोग भी परमेश्वर को प्रेम दिखाना है। इसलिए प्रभु का वचन लूका का किताब 6:38 में इस तरह लिखा है, मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। 6:38 में प्रभु का वचन से हम लोग को उत्साह क्या देता है? प्रभु स्वयं, प्रभु इस तरह बोलते हैं 6:38 में, मैं आपको 38 में इस तरह लिखा है, मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी तरह इन्हें भी नापा जाएगा। क्यों? आज हम लोग मसीह लोग को हृदय जो मन है उसको कठोर नहीं करना है। हम लोग जिसी तरह परमेश्वर को प्रेम हम लोग को जीवन में है, प्रभु यही कहता है, तुम तो यदि प्रभु को दास लोग, प्रभु के जन लोग किसी को भी देता है तो कोई भी चीज से उससे कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस नाप से तुम देते हो उसी नाप से तुम्हें दिया जाएगा। आज बहुत से एनजीओ, बहुत से प्रभु लोग आज दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं, हम लोग भी दूसरे से डोनेशन उठा के हम लोग भी दे रहे हैं। जितना आप देंगे, जितना हम लोग देंगे एक दूसरे को, जो को चाहिए, जो भूखा है, जो रो रहा है, जिसके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए अपने खाने से भी आधा काट के जिसको देंगे, उसी से परमेश्वर को प्रेम देखा जाएगा। उसमें परमेश्वर को प्रेम देखेंगे जब, क्योंकि बाइबल कहता है देने वाला को कभी भी कमी घटी नहीं होगा। क्योंकि अभी हम लोग लूका का किताब 6:38 में पढ़ा, कभी भी कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि जो देता है ना वो परमेश्वर को प्रेम को दर्शाता है। जो खोलता है अपना हाथ उसको परमेश्वर स्वर्ग से और देगा, क्योंकि फिलिप्पी 4:19 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, क्योंकि हम लोग जिस नाप से देंगे उसी नाप से हम लोग को मिलेगा। इसलिए मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग जो भी हो, पहले कुरिन्थी की किताब 13 अध्याय में इस तरह लिखा है कि प्रभु का वचन हम लोग को एक उत्साह करता है कि परमेश्वर को प्रेम किस तरह दिखाना है, परमेश्वर को प्रेम को किस तरह संसार के लोगों के आगे में दिखाना है। प्रभु का वचन कहता है, पहले कुरिन्थी किताब 13:1-13 में कहता है, तो मैं 13 वचन में पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। 13 में इस तरह लिखा है, पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है,
पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए, कुरिन्थी की मंडली को परमेश्वर के दास पौलुस ने कुरिन्थी की मंडली को यही बता रहा है कि क्योंकि कुरिन्थी की मंडली के इतिहास जब हम लोग देखेंगे, क्योंकि कुरिन्थी की मंडली में बहुत सब प्रकार का समस्या था, बहुत सब प्रकार का प्रॉब्लम था। वो एक दूसरे में उतना अच्छा तालमेल नहीं रखता था। जब तक हम लोग एक दूसरे से तालमेल नहीं रखते, तब तक हम लोग एक दूसरे में प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि हरेक को प्रेम करो, क्योंकि जो प्रेम करता है परमेश्वर उसे बहुत आयु से उसे आशीष देगा। क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह, ये प्रभु का वचन जीवित वचन है। इसीलिए बाइबल को मत्ती की किताब 25:34 में कहता है कि जो भी देगा, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित और सच्चा वचन है, प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता है। क्योंकि प्रभु का वचन 25 में आप लोग ने पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती की किताब 25 अध्याय का 34 से 40 में इस तरह लिखा है कि तब राजा अपने दाहिने ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जग के आदि से तुम्हारे लिए किया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में बैठाया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाया। मैं बीमार था तो तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंद गृह में था और तुमने मुझे मिलने आया। आज इस वचन से क्या कहता है? प्रभु स्वयं प्रभु का वचन कहता है, जब दाहिने तरफ का आदमी लोग को इस तरह का है और बाएं लोग को कहता है कि क्या कहता है, और अंत में दंड भोगते परंतु धर्मी जन जीवन में प्रवेश करेंगे। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, प्रभु भूखा था, मतलब ये कह कि आज मैं संसार के जितने भी लोग हैं सब परमेश्वर की सृष्टि है, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। यदि हम परमेश्वर को प्रेम दिखाएंगे, आज वो मर रहा है मेरे आंखें में, मेरे आंख के आगे मर रहा है, मुझको देना है। यदि मैं नहीं दे रहा हूं तो मैं पाप कर रहा हूं। यदि मैं उसे खिलाऊंगा, यदि मैं पिलाऊंगा, प्रभु कहता है कि तूने मुझे खिलाया और पिलाया। आज जब मैं परमेश्वर के जन लोग, मैं प्रभु के लोग हूँ, यदि मैं किसी को नहीं खिलाता हूँ, किसी को मैं नहीं देता हूँ, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई गरीब है, उसे मैं अपने हाथ कभी नहीं खोलता हूँ, तो मैं कैसे परमेश्वर का प्रेम को दर्शाऊं? आज हम प्रत्येक लोग, प्रभु के हरेक लोग, हम लोग परमेश्वर को प्रेम को दर्शाना है। क्योंकि बाइबल कहता है, बाइबल इस कहता है, एसाया किताब में कहता है कि आइए मैं आपको ये पढ़ना चाहता हूँ। एसाया किताब 58 में इस तरह कहता है प्रभु का वचन कि हम लोग को उसका क्या कहता है। 58:10 में इस तरह कहता है कि एसाया भविष्यवक्ता ने परमेश्वर को जन लोग को कहता है, 10 में कहता है कि उदारता से भूखे की सहायता करो और दिन दुखियों को संतुष्ट करो, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का उजियाला हो जाएगा। और साथ में कहता है, यही 58 का साथ में कहता है, क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मरे फिरते हुए को अपने घर में ले आना, कि किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने प्रतिज्ञा में से अपने को न छिपाना। ये जो ऐसा भविष्यवक्ता ने लगभग यीशु मसीह का जन्म से 800-900 साल पहले भविष्यवाणी किया था कि नंगे को खिलाओ, भूखों को खिलाओ, क्योंकि जब हम लोग खिलाएंगे, जब हम लोग पिलाएंगे, तभी हम लोग को जीवन से परमेश्वर को प्रेम दर्शेगा। आज इस संसार में हम लोग को यही करना जरूरी है। जब तक मसीह का प्रेम हम लोग को जीवन से हम दूसरे अन्य धार्मिक मित्रों लोग को नहीं दिखाएंगे, तब तक प्रभु हम लोग से बात नहीं करेगा। फिर इसलिए हम लोग हरेक समय, हरेक पल हम लोग परमेश्वर को प्रेम को दिखाना है, परमेश्वर को प्रेम को और दूसरे को और दिखाना है। क्योंकि जो परमेश्वर को प्रेम को दिखाता है ना, जो परमेश्वर को प्रेम को दिखाता है और दूसरों को खिलाता है। क्योंकि बाइबल इस तरह कहता है, those who share his food and anything surely will be blessed from God। बाइबल का वचन इस तरह कहता है। आइए एक वचन मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और प्रभु के वचन से मैं आप लोग को उत्साह करना चाहता हूँ। नीति वचन 19:17 में इस तरह कहता है कि नीति वचन का सोलोमन इस तरह कहता है, 19:17 में इस तरह कहता है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है
वो यहोवा को उद्धार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। और दूसरा में 22 का 9 में भी मैं आप लोग को पढ़ना चाहता हूँ, उसका करना चाहता हूँ। 22 के 9 में इस तरह लिखा है, प्रभु का वचन मत बताता है 22 का 9 में इस तरह कहता है, दया करने वालों पर आशीष फलती है क्योंकि वो कंगालों को अपनी रोटी में से देता है। प्रियो, अब क्या कहना, सब कुछ प्रभु इस तरह कहता है, तब भी बहुत से आदमी लोग अभी तक अपना मुट्ठी को दबा के रखा है। अब बहुत से ऐसे मसीह लोग अभी भी अपना मुट्ठी को दबा के रखता है कि खोलेगा नहीं, और प्रभु का वचन उसको लागेगा नहीं, प्रभु के वचन से उसे कुछ भी नहीं होगा। प्रियो, हम लोग प्रभु के जन हैं, हम लोग आत्मिक ही जन हैं। जो प्रभु का वचन वही समझ सकता है जो परमेश्वर के नजदीक में जाएगा। प्रभु का वचन वही समझ सकता है जो प्रभु का अच्छा तरह उसे पहचाना है। यदि आज आप और मैं परमेश्वर का अच्छा बच्चा हूँ, या आज आप और मैं परमेश्वर का प्रेम यदि आप और मेरा जीवन में है, तो निश्चय आज आप और मैं इस लॉकडाउन के समय, इस भूखमरी के समय परमेश्वर को प्रेम दिखाना जरूरी है। जब तक हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाते ना, तब तक प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का प्रेम एक दूसरे को नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हरेक आदमी, हरेक जन जो परमेश्वर में विश्वास करता है, जो प्रभु में विश्वास करता है, संसार में देखेंगे तो बहुत से अन्य धार्मिक मित्र लोग देखेंगे तो वो लोग भी अपने तरह से भूखों को खिला रहे, नंगे को कपड़ा दे रहे, डोनेशन दे रहे। प्रियो, आज हम लोग क्यों चुप हैं? आज यदि हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखा सकते, यदि प्रभु का वचन के अनुसार मैं नहीं कर सकता हूँ, तो रोमी का किताब में इस तरह लिखा है, रोमी का किताब 12 का 13 में इस तरह लिखा है, आप लोग पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। प्रियो, आज यह क्या कहता है? आज इस तरह बहुत से ऐसा प्रभु के दास लोग भी है, जो प्रभु के दास लोग जगह जगह में सेवाकाई कर रहे, परमेश्वर के वचन बांट रहे, जंगलों में, पहाड़ों में, हर एक जगह में। शायद वो लोग को भी आज भूखा होगा, शायद वो लोग भी अपना बच्चे लोग को नहीं खिला पा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर को सेवाकाई के लिए देश के हर एक जगह में पहुंचा है। आज हम लोग के पास में परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है, हम लोग को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है प्रभु के जन लोग को। आज उस आशीष को हम एक डिब्बा में ढाल के न रखें, आज वो आशीष को हम प्रत्येक घर में पहुंचाए। बहुत ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो अभी तक खाने के लिए, पीने के लिए तड़प रहे, रो रहे, अपने बच्चों लोग को नहीं खिला पा रहे, जो आज तक प्रभु के दास लोग जो सेवकाई में है। प्रियो, आज सेवकाई में है या कोई भी हो, अपना पड़ोसी हो या कोई भी हो, यदि हम लोग परमेश्वर को प्रेम को अभी इस समय यदि हम लोग नहीं दर्शाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि बाइबल कहता है गॉड ब्लेस अस सो वी कैन हेल्प अदर्स। प्रियो, ये मत सोचे, क्योंकि जब हम लोग किसी भी प्रभु के जन लोग को, यदि कोई भी आदमी परमेश्वर को प्रेम को यदि किसी को बांटता है तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं आएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों की किताब, आप लोगों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों की किताब 9 का 8 में प्रभु के वचन से हम लोग को ये उत्साह दे रहे हैं कि हम लोग हर एक समय परमेश्वर को प्रेम को दिखाना है। जब तक हम लोग नहीं दिखाएंगे, 9 का 8 में इस तरह कहता है, आप लोग मैं पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और वो हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मैं फिर आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ 2 कुरिन्थियों की किताब 9 का 8 में इस तरह कहता है, परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु का वचन कहता है यदि हम किसी को देंगे तो बहुत कुछ हम लोग को मिलेगा, बहुत कुछ आशीष परमेश्वर हम लोग को देगा। मैं आप लोग को ये बात मेरे गांव के बारे में बात बताना चाहता हूँ। आज से बहुत साल पहले, लगभग 30-40 साल पहले, एक आदमी था जो प्रभु का राज्य का काम करता था, जगह जगह में सुसमाचार सुनाता था।
वो संसार से चला गया, लगभग 20 साल 25 साल हो गया। लेकिन अभी वो जो किया था, जो बाबा किया था, अभी उसका पोता पोती आशीष मिला है वो लोग को। वो लोग सब, कोई इंजीनियर कर रहा है, कोई विदेश में शादी हुआ है, क्योंकि उसका दादा ने उस समय परमेश्वर को रहने के लिए काम किया था, भूखों को खिलाया था, बतौनों से, आर्थिक को हर एक चीज से खिलाया था। आज उसका परिवार में आशीष है प्रियो। आज मैं जब तक मुट्ठी नहीं खोलूंगा तब तक मेरे जीवन में आशीष नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है। क्योंकि प्रभु का वचन हम लोग को यही उत्साह करता है कि हम लोग खिलाना है, पिलाना है। जब तक हम लोग नहीं करेंगे, प्रभु कहता है कि तुम्हें जाओ उसको खिलाओ, कोई भी प्रश्न मत करो प्रभु से। क्योंकि अब्राहम के बारे में जब हम लोग देखेंगे, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जा तू और तेरा परिवार, तू जा, मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां जा। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में अब्राहम ने कभी नहीं कहा, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं उसे नहीं लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन अब्राहम ने कोई भी प्रश्न नहीं किया। यदि आज प्रभु आपके हृदय में बात करता है, जा उसे खिला, जा उसे दे, तो अपना पूरा हृदय से, मन से, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, मन से दीजिए और खिलाइए गरीबों को। प्रभु के दास लोग को भी दीजिए जो गरीब में पड़ रहा है, क्योंकि जो देता है वो कुछ कभी भी कमी घटी नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो सच्ची तरह से विश्वास करता है वो परमेश्वर को कामों से उसे परमेश्वर उसे अनुग्रह और आशीष करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन में इससे कहता है, पहले यूहन्ना का किताब में इस तरह बाइबल कहता है कि पहले यूहन्ना 3:17 में, मैं आप लोगों के पहले यूहन्ना 3:17 से 17 और 18 में इस तरह कहता है प्रभु, हम लोग आशीष इस तरह बोलते हैं, पर जिस किसी को पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाइयों को, कंगालों को देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसे परमेश्वर का प्रेम कैसे बना सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव भी से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करो। बाइबल इस स्पष्ट कहता है, बाइबल एकदम क्लियरली कहता है कि पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाइयों को, कंगाल को देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसे परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। आज ये नहीं कहना कि मैं प्रभु में हूँ, मैंने प्रभु को जन्म से उसको पहचाना, मैंने बपतिस्मा लिया, नया जन्म पाया, मुझे परमेश्वर ने ये आशीष किया, मुझे परमेश्वर ने वो आशीष किया, मेरा घर बड़ा है, बंगला है, सब कुछ है। वो संसार के प्रियो, जब तुम्हारे पास में परमेश्वर ने दिया है आशीष है ना, परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तो तुम भी परमेश्वर को आशीष को बांटो, तुम भी परमेश्वर को आशीष को बांटो। जब तुम परमेश्वर को आशीष को बांटोगे, परमेश्वर कोई भी अच्छा और भला चीज से तुम्हें वंचित नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह कहता है, इस तरह कहता है, कोई भी भला चीज से तुम्हें वंचित नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है, जो आपको और हमें प्रेम करता है। इसीलिए नीति वचन में इस तरह कहता है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 14:13 में 31 में इस तरह कहता है प्रभु का वचन। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो कंगालों पर अंधेरा करता है, अंधेर करता है, वो उसके कर्ता ही निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र और अनुग्रह करता है उसकी महिमा करता है। देखिए, जो दरिद्र को देते हैं ना, उसका महिमा होगा। महिमा होने का मतलब उसका जीवन में आशीष होगा। परमेश्वर मुझे आज, क्योंकि मैं फिर आप लोग लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो कंगाल पर अंधेरा करता है, जो अनदेखा करता है, वो उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वो उसकी महिमा करता है। परमेश्वर, आज हम लोग, ये समय आ गया है, अभी ये समय है कि मैं गरीबों को खिलाऊं, मैं दुखियों को दूं, मैं जो बीमार है उसके लिए मैं अपना मुट्ठी खोलूं। क्योंकि 21:13 में इस तरह कहता है, नीति वचन 21:13 में मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ। जो कंगालों की दुहाई पर कान न दे, वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगा। देखिए, प्रभु वचन कहता है, जो गरीब के लिए अपना कान बंद के करके रखता है, जो गरीब के लिए आंख बंद करके रखता है, उसको कोई आशीष नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर लिखा है, वो आप पुकारेगा और उसकी
उसकी सुनी ना जाएगी। जब आपके पास में है दीजिए, जब आपके पास में नहीं होगा परमेश्वर आपको देगा। जब आपके पास में नहीं होगा परमेश्वर उस समय आपको देगा। जब आपके पास में था तब आप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को जन लोग जब भी देता है कोई भी अच्छा चीज से वंचित नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है। इसीलिए प्रियो, हरेक आदमी जो परमेश्वर के जन है, जो प्रभु को रगत से धुए हुआ और खरीदा हुआ, वो भी बाइबल का वचन कहता है अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो और खिलाओ। आप यहाँ पर नीति वचन 25 के 21 में देखेंगे, रोमी का किताब 12 के 20 में देखेंगे, बाइबल वचन कहता है कि तुम अपने दुश्मनों को भी खिलाओ। देखिए, जब हम लोग दुश्मनों को भी खिलाएंगे, क्या उस दुश्मनी रहेगा? नहीं, वहां पर परमेश्वर का प्रेम रहेगा, वहां पर परमेश्वर का प्रेम रहेगा, क्योंकि आप और मैं दुश्मनों को भी खिला रहा हूं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो भी खिलाता है हर एक चीज, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, गलती किताब 6 का 2 में कहता है, गलती किताब 5 का 13 में कहता है कि एक दूसरे के लिए सहायता करो। यदि हम गरीबों को खिलाएंगे, यदि हम भूखों को खिलाएंगे, इस परमेश्वर को प्रेम दिखाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह कहता है, लूका किताब हमने पढ़ा 10 में पढ़ा है कि यदि तुम परमेश्वर को प्रेम करते हो तो अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो, क्योंकि ये परमेश्वर का एक आज्ञा है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। जब हम लोग गरीबों को खिलाएंगे, गरीबी को देंगे, तो परमेश्वर को आज्ञा को हम पूरी करेंगे, परमेश्वर को व्यवस्था को पूरी करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पूरी करेंगे। यदि हम लोग नहीं देंगे तो आपका काम भी उस समय आपको बारे में कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। प्रियो, आज के वचन से मैं यही कहना चाहता हूँ, आज के वचन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि गरीबी को खिलाइए। जब हम लोग खिलाएंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर का प्रेम हम लोग का जीवन देखेंगे। इसलिए प्रियो, आज हम लोग को मंडली में, हम लोग को परिवार में, हम लोग को गांव में, हम लोग के साथ में सेवा करने वाला लोग, दास दासिनी लोग, कोई पास्टर है, यदि वो भूखा है उसको तो खिलाइए, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है जो मेरे दास को एक गिलास पानी देगा वो कभी भी आशीष से वंचित नहीं होगा। यदि आज हम लोग के पड़ोसी, हम लोग को बगल में बैठने वाला दीदी और बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, यदि उस भूखा है तो उसको खिलाइए। झूठ मूठ में हम लोग दूसरा को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उसमें परमेश्वर को प्रेम दिखाना है। जब तक हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाएंगे फिर तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि प्रभु चाहता है कि इस समय, ये लॉकडाउन के समय, इस समय हम हरेक लोग परमेश्वर को प्रेम को दिखाना है। प्रियो, जब हम लोग को परमेश्वर को प्रेम को दिखाएंगे ना, यहाँ पर भजन संग्राम में इस तरह लिखा है, भजन संहिता 37 में आपने अंतिम वचन में आप लोग को पढ़ना चाहता हूँ। अंतिम वचन आप लोग को मैं उत्साह करना चाहता हूँ। अभी तक आप लोग घर में हैं, अभी तक आपने मुट्ठी नहीं खोला है, अभी तक आप अपने वचनों से आपको काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा है 37 का 25 और 26 में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, दाऊद इस तरह कहता है, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहता है। जो आज इस वचन, ये जीवित वचन बाइबल से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। दाऊद इस तरह कहता, मैं बुढ़ापा हो गया हूँ, मैं बुढ़ा हो गया, अभी तक कोई भी धर्मी जन हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि जिसने देता है, जो देता है उसे आशीष होगा। क्योंकि जीवित वचन बाइबल में कहता है, प्रभु के वचन से हरेक पर हम लोग को यही उत्साह करता है कि आगे बढ़ो, परमेश्वर को प्रेम को दिखाओ। जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर को प्रेम को नहीं दिखाएंगे, तब तक प्रभु की इच्छाओं को हम लोग पूरी नहीं कर सकते। इसलिए आज जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी मुझे देख रहा है, मैं आप लोग से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रभु के वचनों पर विश्वास कीजिए। आपके धन से थोड़ा सा भाग गरीबी को दे दीजिए। अभी लॉकडाउन के समय कोई भूखा होगा, किस तरह होगा, किस तरह आप सहायता कर सकते हैं, उसी तरह आप लोग सहायता कीजिए। आज आप मुट्ठी खोलेंगे, आज प्रभु के लिए आप देंगे, परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा आशीष रखा हुआ है। विश्वास करना है, क्योंकि आप और हम एक विश्वासी, परमेश्वर को आत्मा से चलाया हुए विश्वासी, उसके धर्म पुत्र है, उसके द्रोही है हम लोग।
प्रियो, इसलिए आज के वचन से मैं आप लोगों को ये उत्साह करना चाहता हूँ, गरीब को देने से, परमेश्वर को प्रेम दिखाने से कभी भी हम लोग कमी नहीं होंगे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, 13 अध्याय में जो हम लोग पढ़े थे कुरिन्थी किताब, क्योंकि परमेश्वर को प्रेम हम हर एक को दिखाना है। जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा तब तक आप परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी नहीं करेंगे। प्रियो, आज के वचन से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग से मैं आशीष बोलना चाहता हूँ, आपके हाथ में जो भी है आप मुट्ठी खोलिए, आपके धन से जो भी होता है गरीब को दीजिए। इस लॉकडाउन के समय भूखा को दीजिए, अपने परमेश्वर को प्रेम को दिखाइए, क्योंकि परमेश्वर संसार में आया है आपको और हमको प्रेम किया है। तो आप और मेरा कर्तव्य यही है कि संसार के हर एक जो नंगा भूखा है वो लोगों के लिए हम लोग मुट्ठी खोले, आशीष करें और आप लोग भी आशीष पाएंगे। धन्यवाद। मेरे छोटे से वचन को मैं ये रखना चाहता हूँ, मैं फिर से मैं ये बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर को प्रेम हम लोग एक दूसरे को दिखाएंगे और गरीब और लोगों को दिखाएंगे। धन्यवाद। वचन को मैं ये रखता हूँ। सबको जय मसीह।